नमस्कार दोस्तों, मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी से प्रस्तुत करता हूँ ज्ञानानंद प्रश्नोत्तरी। गिरि गाथा किसकी रचना है आपको बताना है। घनानंद की है, आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है। किसकी है भैया? ये घनानंद की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भावना प्रकाश किसकी रचना है? भावना प्रकाश किसकी रचना है? नंददास, घनानंद, कबीर या सूरदास की? किसकी है ये घनानंद की। दूसरा ऑप्शन सही है भैया इसमें। अगला प्रश्न है कि गोकुल विनोद किसकी रचना है? चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, घनानंद। दोस्तों जो गोकुल विनोद रचना है किसकी है? घनानंद की है। अगला प्रश्न है भैया, धाम चमत्कार किसकी रचना है? धाम चमत्कार क्षेत्र स्वामी, घनानंद, विट्ठलनाथ या वल्लभनाथ की? तो ये किसकी है? घनानंद की है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है भैया, कृष्ण कौमुदी। अगला प्रश्न है कि कृष्ण कौमुदी किसकी रचना है? आपको बताना है। ये घनानंद की है, कुंभन दास की है, कृष्णदास की है, परमानंद दास की है। तो किसकी है ये घनानंद की है। किसकी है भैया? ये किसकी है? घनानंद की है रचना, कृष्ण कौमुदी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाम माधुरी किसकी रचना है? नाम माधुरी किसकी रचना है? देव की, घनानंद की, कृष्णदास की, रैदास की? तो ये किसकी है? दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, घनानंद की है नाम माधुरी रचना। वृंदावन मुद्रा किसकी रचना है? आपको बताना है। वृंदावन मुद्रा घनानंद की है दोस्तों। किसकी है? घनानंद की। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। प्रेम पत्रिका किसकी कृति है? प्रेम पत्रिका किसकी कृति है? गुरु अर्जुन की, रसखान की, घनानंद की, रहीम की? तो दोस्तों ये घनानंद की। किसकी है? घनानंद की प्रेम पत्रिका रचना। अगला प्रश्न है कि रस बसंत किसकी रचना है? बिहारी की, घनानंद की, सेनापति की, कंवर प्रकाश की? तो ये किसकी है? घनानंद की रचना है रस बसंत। अगला प्रश्न है भैया कि ब्रज भाषा वर्णन किसकी रचना है? ब्रज भाषा वर्णन नामदेव, कबीर, घनानंद, रैदास? तो किसकी है? घनानंद की रचना है। कौन सी? ब्रज वर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद कौन सा कवि अपनी प्रेयसी भूल नहीं पाया था? कौन सा कवि ऐसा है जो अपनी प्रेयसी को भूल नहीं पाया था? पजनेश, घनानंद, देव, दुष्देव? तो इसमें घनानंद थे जो अपनी प्रेयसी उसको सुजान को भूल नहीं पाए थे। प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? प्रेम व्यंजना की पीर के कवि, प्रेम व्यंजना के पीर के कवि कौन हैं? दीनदयाल, घनानंद, कबीर? तो इसमें कौन है? घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है भैया, इनमें से किसका वर्णन अद्वितीय है? इनमें से किसका वियोग वर्णन अद्वितीय है, ये बहुत सुंदर है? कृष्णदास, तुलसीदास, कबीरदास, घनानंद? तो ये घनानंद ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके उपासक थे? भगवान शिव के, हनुमान के, राम सीता के या राधा कृष्ण के? तो किसके थे ये? आपको बताना है। हाँ सही बताया आपने, राधा कृष्ण के थे। अगला प्रश्न है भैया, प्रेम की अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनके काव्य में है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी काव्य में नहीं, कथन किसका है? प्रेम की अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी काव्य में नहीं है, ये कथन किसका है? आपको बताना है भैया। रामचंद्र शुक्ल का है, दीनदयाल का है, रहीम का है या कबीर का है? तो आपको बताना है भाई, तो ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन कि प्रेम की अंतर्दशा का और जैसा वर्णन इनमें मिलता है और किसी में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भैया, घनानंद के संदर्भ में ये कथन किसका है कि ज्ञानेंद्रियों को भावों का आश्रय बनाकर कवि ने उनका मानवीकरण कर दिया है। इनका काव्य भावों की अंतर्भूमि पर खड़ा है, वस्तु पर कम। ये कथन किस लेखक का है? आपको बताना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, डॉक्टर नागेंद्र ने ये कथन दिया है घनानंद जी के विषय में। अगला प्रश्न है, झलकै अति सुंदर आनंद गौर पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। ये पंक्ति किसकी होगी? केशव की, रहीम की, घनानंद की, बिहारी की? तो ये घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। अगला प्रश्न है, अति सुगध स्नेह कुमार है पंक्ति किस कवि की है? खुसरो की, घनानंद का, शेख निसार का या फिर जायसी की पंक्ति है ये? इसकी दोस्तों घनानंद की ये पंक्ति है कि अति सुगध स्नेह कुमार है जहाँ नए को सयानक माप नहीं।
अगला प्रश्न है भय अति निठुर मिटाए पहचानिए डारी पंक्ति किसकी है? दुष्देव की, रहीम की, देव की, घनानंद की। इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है हीन भय जल मीन अधीन कहा कछुमो कुलान समान है। ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, रहीम की, पद्माकर की, ठाकुर की। तो ये पद्माकर की पंक्ति है भैया। अगला प्रश्न है हीन भय जलमीन अधीन पंक्ति में कौन सा छंद है? हीन भय जलमीन अधीन पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई, दोहा, सवैया, कुंडलिया। तो घनानंद ने सवैया ज़्यादा लिखे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है पहले अपनाए सुजान स्नेह सो पंक्ति में सुजान शब्द घनानंद की क्या हैं? बेटी हैं, प्रेमिका हैं, बहन है, पत्नी हैं। तो दोस्तों ये कौन सी प्रेमिका थी? घनानंद की, सुजान जी। अगला प्रश्न है पहले अपनाए सुजान स्नेह सो सवैया में कौन सा अलंकार है? इसमें सभंग पद श्लेष है। कौन सा? सभंग पद श्लेष है। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सुजान के यहाँ पर दो अर्थ हैं और दो कारणों से अलग अलग अर्थ किया जाए तो जब कोई पद अलग करने पर उसका अर्थ अलग होता है तो वहाँ पर सभंग पद होता है, सभंग श्लेष अलंकार होता है। रावरे रूप की रीति अनूप पंक्ति किसकी है? किसकी दोस्तों? तो ये घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। अगला प्रश्न है भैया मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लीजिए पंक्ति में लेखे का अर्थ क्या है? तुलना करना, गणना करना, लिखना या तौलना। तो दोस्तों क्या होगा कि जो है लेखे का मतलब होगा इसमें दोस्तों इस पंक्ति में आपको बताना है। तो मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लीजिए पंक्ति में लेखे शब्द का शब्दार्थ आपको बताना है। तो ये होता है गणना करना यानी गिनती करना। दूसरा शब्द सही होगा। अगला प्रश्न है चातिक चोहल चहु और चाहे स्वाति ही को पंक्ति में चोहल का शब्दार्थ क्या होगा? विनोद, चुगलखोर, पाखंडी या धोखेबाज। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? विनोद होगा यानी हंसी मजाक होगा चोहल का। अगला प्रश्न है अकुलानी के पानी पर आयो दिन रात सो जो छिनको नहीं कहूँ बहिरे पंक्ति किस लेखक की है? इस पंक्ति को किस कवि ने लिखा है? दुष्देव ने, घनानंद ने, देव ने, रहीम ने। तो लिखा किसने है? घनानंद ने। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे वीर पौने तेरो सब और गौन वीरी में गौन का अर्थ क्या है? गौन शब्द का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। तड़प, आगमन, गमन या गौना आपको बताना है दोस्तों। जल्दी बताइए भाई। हाँ आप सही बता रहे हैं। ऐसे वीर पौने तेरो सब गौन वीरी, गौन में कौन का अर्थ बताना है इसमें आपको दोस्तों। तो गौन का अर्थ होता है गमन करना। क्या होता है? गमन करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया ऐसे वीर पौने तेरो सब और गौन वीरी पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। चौपाई है, दोहा है, सवैया है, कवित्त है। तो दोस्तों सवैया और कवित्त घराने लिखे हैं तो इन दोनों में से कौन सा होगा? दोहा, चौपाई तो होगा नहीं। तो कौन सा होगा? कवित्त होगा। कौन सा होगा? कवित्त होगा। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा भैया। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्ण प्रेम कुमंत्र महापन पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति के लेखक कौन है? पूर्ण प्रेम को महामंत्र महापन, तो इसके लेखक कौन है? घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। आपको बताना है कौन है इसमें? घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है कारीकुर कोकिला कहाँ के बैर काढ़त थी में कौन सा रस है? आपको बताना है। विभत्स्य है, वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है या फिर जो है वात्सल्य है। तो इसमें दोस्तों मिलेगा हमको दूसरा ऑप्शन सही होगा, वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है दोस्तों आनाकानी आर से निहार वियोग करोगे लौ पंक्ति किसकी रचना है? वही रचना अगर पूछी जा रही है तो देव ठाकुर या फिर बोधा तो होंगे नहीं, जो होंगे सीधे घनानंद जी ही होंगे। अगला प्रश्न है घनानंद का आरंभिक जीवन कहाँ व्यतीत हुआ था? घनानंद का आरंभिक जीवन कहाँ व्यतीत हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो दोस्तों आरंभिक जीवन नंबर 3 सही होगा, दिल्ली में घनानंद का व्यतीत हुआ था। घनानंद का उत्तरवर्ती जीवन कहाँ व्यतीत हुआ था? द्वारिका, मथुरा, वृंदावन या सतना में?
तो दोस्तों इसमें भी तीसरा ऑप्शन सही होगा कि घनानंद का जो आरंभिक उत्तरोत्तर जीवन है वो कहाँ हुआ था, वृंदावन में हुआ था। आनंद घन नाम से कौन जाना जाता था, तो आनंद घन नाम से घनानंद जी जाने जाते थे। आनंद घन के नाम से कौन जाते थे, घनानंद जी जाने जाते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है घनानंद किस काल के कवि हैं, तो घनानंद जी किस काल के कवि हैं, घनानंद रीतकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है भैया घनानंद रीतकाल की किस धारा के कवि हैं, तो घनानंद रीतकाल की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। 3 धाराएं थीं इसकी, रीतिमुक्त, रीतसित, रीतबद्ध। अगला प्रश्न है घनानंद काव्य के प्रथम संग्रहकर्ता कौन हैं, तो घनानंद काव्य के प्रथम संग्रहकर्ता हैं कौन, ब्रजनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है घनानंद कवित्व में कौन सा छंद पाया जाता है, घनानंद कवित्व में कौन सा छंद पाया जाता है आपको बताना है। तो घनानंद कवित्व में अधिकतर अगर मिलेगा तो सवैया मिलेगा, कौन सा, सवैया, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे कौन जी, घनानंद जी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। बाला स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।